तो यार स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है कि इंटीग्रेशन की स्पेशल सीरीज चल रही है और सारे के सारे बोर्ड्स में आए हुए पीवाईक्यूज हम इंटीग्रेशन के डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो यार ये है इंटीग्रेशन की स्पेशल सीरीज का क्वेश्चन नंबर 15। अब ये जो क्वेश्चन है ये जिस फॉर्मूला पर बेस्ड है वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि इंटीग्रेशन का जो भी सवाल आएगा तो कोई ऐसा सवाल नहीं है जिसमें आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज़ करके उसे सॉल्व कर पाओ। सबसे पहले आपको अपने क्वेश्चन का फॉर्मेट, अपने क्वेश्चन की शक्ल चेंज करनी पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ सिंप्लीफिकेशन एंड विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज। ठीक है, तो यार हम क्या करेंगे, वही अप्रोच करेंगे, अपने इस क्वेश्चन की शक्ल को चेंज करेंगे जिससे कि इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज हम उस पर लगा सकें। ठीक है, और वो मदद करेगा हमारा ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला। तो जैसा कि मैं हमेशा करता हूँ, जो भी क्वेश्चंस जिन फॉर्मूलाज पर बेस्ड होते हैं उनका मैं वीडियो डालता हूँ, यानी उन फॉर्मूलाज का। देन उन फॉर्मूलाज पर बेस्ड क्वेश्चंस के वीडियोस आते हैं। तो ये क्वेश्चन जिस फॉर्मूला पे बेस्ड है उसका वीडियो मैं डाल चुका हूँ, आप हमारे चैनल पर देख सकते हो। वो 4 फॉर्मूलाज हैं ट्रिग्नोमेट्री के जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और उन 4 फॉर्मूलाज से इन तरह के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। इससे पहले एक और क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 14, वो भी इसी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले पे बेस्ड था। ठीक है, बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो यार इसमें देखो क्या है, इंटीग्रल साइन एक्स साइन 2x साइन 3x dx। अब देखो, जब ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें केवल 2 एंगल होते हैं। कहने का मतलब या तो साइन एक्स 2x लिखा होगा, उसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, या साइन एक्स 3x लिखा होगा, उसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे 3 बार आ चुका है एंगल। ठीक है, मतलब साइन एक्स भी है, साइन 2x भी है, साइन 3x भी है। अब आप इसे कैसे डील करोगे, इसे कैसे इंटीग्रेट करोगे? तो यार देखो, इसे इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले तो जो ये फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन साइन एक्स साइन 2x साइन 3x dx, इसे हमें इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अब जब इंटीग्रेट करना पड़ता है हमें साइन mx साइन nx को, तो उसका फॉर्मूला होता है ये, 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, अब इसमें आप देख रहे हो कि फॉर्मूले में केवल 2 एंगल हैं, एक ए है एक बी है, लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास 3 एंगल हैं, एक्स भी है, 2x भी है और 3x भी है। तो 2 एंगल हमारे पास फॉर्मूले में हैं, तो हम 3 एंगल वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो क्या करो कि इंटीग्रेट करो साइन 2x को और साइन 3x को बाहर कर दो। बाहर करने का मतलब ये है कि साइन एक्स और साइन 2x का पेयर बनाओ और उनको एक सिंगल टर्म की तरह ट्रीट करो, और साइन 3x को अभी के लिए बिल्कुल अलग कर दो। अब वैसे वो अलग नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे वो केवल साइन एक्स और साइन 2x पे करेंगे, क्योंकि फॉर्मूले में हमारे पास केवल 2 एंगल हैं। तो इसीलिए हमने पहले 2 एंगल्स उठाए। बात समझ में आई? साइन 3x को हमने बिल्कुल अलग कर दिया। अब देखो यहाँ पर क्या है कि फॉर्मूले में हमारे पास 2 साइन ए साइन बी होता है। ठीक है, यहाँ पे हमें इंटीग्रेट कैसे करना है, साइन एक्स साइन 2x को। तो सबसे पहले साइन एक्स साइन 2x का मल्टीप्लाई 2 में करो, जिससे कि इसकी शक्ल फॉर्मूले जैसी बन जाए। ठीक है, लेकिन यार अगर तुमने मल्टीप्लाई किया है साइन एक्स साइन 2x का 2 में, तो तुम्हें डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम केवल 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो हमें एक्सप्रेशन की वैल्यू भी चेंज नहीं करनी और अपना काम भी बन जाए, ये भी चीज़ होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, और साइन 3x को अलग रखो। ठीक है, इसीलिए मैंने 2 साइन एक्स साइन 2x अपॉन 2 इसको पूरे को ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, क्योंकि अभी हम केवल साइन एक्स साइन 2x को ही सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, साइन 3x बिल्कुल अलग है अभी। ठीक है, अच्छा, अब देखो 2 हमारा डिनोमिनेटर में है, तो 2 कांस्टेंट है, इसको हम इंटीग्रेशन के साइन से बाहर निकालेंगे। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन के साइन से बाहर जाता है। तो 2 डिनोमिनेटर में है, बाहर जाएगा तो 1/2 के रूप में बाहर जाएगा। ठीक है, अब इंटीग्रेट हमें केवल किसको करना है, 2 साइन एक्स साइन 2x को। ठीक है, उसको हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया जिससे कि ये एक टर्म की तरह दिखे। डॉट में हमने क्या लिखा, साइन 3x dx। अब ध्यान से देखो, 2 साइन एक्स साइन 2x बिल्कुल फॉर्मूले की तरह बन गया 2 साइन ए साइन बी। ऊपर की तरफ देखो। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या फॉर्मूला लगाना है, कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। अब यहाँ पे ए कौन है, एक्स, बी कौन है, 2x। ठीक है, तो 1/2 बाहर है, इंटीग्रेट हमें किसका करना है, 2 साइन एक्स साइन 2x का। ठीक है, तो कैसे करेंगे, कॉस ऑफ ए माइनस बी, मतलब ए कौन था, एक्स, बी कौन था, 2x, तो कॉस ऑफ एक्स माइनस 2x दैट इज माइनस एक्स। ठीक है, फिर माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो माइनस का साइन लगाएंगे।
ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस 2x तो कॉस ऑफ 3x, और डॉट में साइन 3x जो है वो अलग है, वो तो है ही अलग, ठीक है। अभी हम केवल इन लोगों को इंटीग्रेट कर रहे हैं, इन टर्म्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो 1/2 बाहर है, उसे लिखा रहे हैं तो एज इट इज, ठीक है। अब आपको पता है कि कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है भाई। कॉस और सीकेंट ये दोनों माइनस के साइन को खा जाते हैं, ठीक है। और माइनस कॉस 3x तो लिखा ही है, वो तो लिखा रहने दो। डॉट में साइन 3x dx इस तरह से लिखा हुआ है। अब देखो, अब साइन 3x की एंट्री होगी कैसे, 1/2 एज इट इज बाहर लिखा रहने दो, इंटीग्रेशन का साइन लगाओ, ठीक है। अब देखो कॉस एक्स का मल्टीप्लाई करो साइन 3x में, तो वही चीज़ मैंने लिखी है, कॉस एक्स डॉट साइन 3x माइनस कॉस 3x डॉट साइन 3x dx। अब यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखोगे तो 1/2 को बाहर रखो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है, 2 डॉट कॉस एक्स साइन 3x अपॉन 2। अब इसका भी फॉर्मूला होता है, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने वो वीडियो अपलोड किया था जिसमें 4 ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला थे, उन्हीं से ये सवाल सॉल्व होते हैं, उन्हीं में एक इसका भी फॉर्मूला था, ठीक है। तो आपको 2 कॉस एक्स साइन 3x को कैसे सॉल्व करना है, जो नीचे फॉर्मूला लिखा है मैंने 2 कॉस ए साइन बी का, इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो अभी मैं उस फॉर्मूले की बात करूंगा, कैसे उसको सॉल्व करेंगे वो बताएंगे। पहले ऊपर जो भी टर्म्स लिखे हैं उन्हें देख लो, जो फॉर्मूले के ऊपर टर्म्स लिखे हैं उनको, ठीक है। तो 2 डॉट कॉस एक्स साइन 3x अपॉन 2 ये तो लिखा ही है, बीच में माइनस का साइन है। अच्छा, अब ये जो कॉस 3x साइन 3x लिखा था यहाँ पर ये, ठीक है, इसको कैसे ट्रीट करोगे, तो तुम देखो कॉस का भी एंगल 3x है, साइन का भी एंगल 3x है। तो अगर मैं इसका मल्टीप्लाई 2 में कर दूं इस पूरे टर्म का, ठीक है, और मल्टीप्लाई 2 में किया है तो डिवाइड भी 2 में करना पड़ेगा, ताकि टर्म की वैल्यू चेंज ना हो और हमारा काम भी बन जाए, ठीक है। तो यार तुम्हें कुछ बनता हुआ दिख रहा है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स या 2 कॉस एक्स साइन एक्स भी बोल सकते हो, ठीक है। ये किसके इक्वल होता है, साइन 2x के इक्वल होता है। तो भाई यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लग गया। केवल मेरे भाई ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज लग रहे हैं, अभी कोई भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं लगा। और विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला वी ओनली हैव टू सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, और हमने अभी तक कुछ भी नहीं किया, केवल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं अभी हम, और कुछ भी नहीं किया, ठीक है। तो अब देखो, अब आते हैं फॉर्मूले पे। अब जैसे कि ये जो लिखा है 2 डॉट कॉस एक्स साइन 3x अपॉन 2, ये तो इसमें जो 2 डॉट कॉस एक्स साइन 3x है, देखो अपॉन में लिखा हुआ 2 वो तो कांस्टेंट है, वो तो इंटीग्रेशन के टर्म से बाहर जाएगा, तुम भी समझ गए हम भी समझ गए, ठीक है। तो उसकी तो टेंशन लेनी नहीं, ठीक। अब जो न्यूमरेटर में यहाँ पे लिखा हुआ है 2 डॉट कॉस एक्स साइन 3x, ठीक है, इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे, ये जो नीचे फॉर्मूला लिखा है इससे, ठीक है। वैसी शक्ल बन गई, देखो इसमें साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी लगाओगे तुम, ठीक है। और जो ये दूसरा वाला टर्म लिखा हुआ है माइनस के बाद, इसको तुम कैसे सिंप्लीफाई करोगे, साइन 2x के फॉर्मूले से, जो कि क्या है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। बात समझ में आ गई। और इस वाले टर्म में जो नीचे 2 लिखा है वो भी क्या होगा, बाहर जाएगा, क्योंकि वो भी कांस्टेंट है, ठीक है। केवल ऊपर न्यूमरेटर सॉल्व होंगे, सिंप्लीफाई होंगे दोनों के, किन फॉर्मूले से, जो दो नीचे लिख रखे हैं इन फॉर्मूला से, ठीक है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट साइड पर कैसे सॉल्व होंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है कि दोनों में ही जो डेनोमिनेटर में 2 लिखा था वो बाहर जाएगा, तो हमने दोनों में से 1/2 जो था वो बाहर लिख लिया। एक 1/2 ऑलरेडी बाहर था, तुम देख सकते हो, तो टोटल ओवरऑल बाहर कितना हो गया, 1/4 बाहर हो गया, ठीक है। दूसरी चीज मैंने तुम्हें यहाँ पे बताया, फॉर्मूला क्या लगेगा, 2 डॉट कॉस एक्स साइन 3x को जब तुम सॉल्व करोगे, साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। अब ए कौन है, एक्स, बी कौन है 3x, तो जब तुम इसे ऐड करोगे तो ये क्या बनेगा, साइन 4x, ठीक है। माइनस में साइन ऑफ माइनस 2x, क्योंकि माइनस में साइन ऑफ ए माइनस बी था, यहाँ देखो, ठीक है। ए कौन है, एक्स, बी कौन है 3x, तो x माइनस 3x माइनस 2x, तो माइनस ऑफ साइन माइनस 2x, ठीक है, वो लिख लिया। फिर बीच में माइनस का साइन लगाया, और ये जो दूसरा वाला एक्सप्रेशन था, ये 2 डॉट कॉस 3x साइन 3x, ये साइन 2x वाले फॉर्मूले से सॉल्व होगा, जो कि 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है। तो अब देखो कॉस और साइन का एंगल 3x है, जब फॉर्मूला बनेगा इसका तो क्या होगा, साइन 2x, मतलब एंगल दुगना हो जाएगा। तो ये किस में टूटेगा, साइन 6x में टूटेगा, ठीक है। तो ये दूसरा वाला जो टर्म होगा वो माइनस साइन 6x dx इस तरह से लिख दिया जाएगा। अब देखो साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, तो साइन ऑफ माइनस 2x माइनस साइन 2x होता, ठीक है। कॉस और सीकेंट माइनस के साइन को खा जाते हैं, अगर कॉस ऑफ माइनस एक्स है तो, या सीकेंट ऑफ माइनस एक्स है तो वो क्या बनेंगे, कॉस ऑफ माइनस एक्स है तो कॉस एक्स बनेगा, सीकेंट ऑफ माइनस एक्स है तो सीकेंट एक्स बनेगा। पर यहाँ पे साइन ऑफ माइनस एक्स था तो वो माइनस साइन एक्स बनेगा, ठीक है। अब देखो 1/4 बाहर है,
अब देखो यार, मैंने कुछ भी नहीं किया, केवल ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज लगा के सिंप्लीफाई किया, बहुत इजी काम था, तुम कर सकते हो, ठीक है। अब देखो 1/4 बाहर है, ठीक है। अंदर कितना है तुम्हारे पास, साइन 4x प्लस साइन 2x माइनस साइन 6x dx। अब इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज लगाओ और बिंदास आंसर निकालो, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, अब ट्रिग्नोमेट्री के जितने फॉर्मूलाज लगने थे लग गए, सिंप्लीफिकेशन जितनी होनी थी हो गई। अब ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज नहीं लगेंगे, अब लगेगा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, ठीक है। तो 1/4 बाहर रखो और सबको सेपरेट इंटीग्रेशन करो, और 1/4 जो है वो सब में कॉमन है, तो सबको 1/4 दे दे करके और सबको सेपरेट इंटीग्रेशन कर डालो, ठीक है। तो 1/4 इंटीग्रल साइन 4x dx प्लस 1/4 इंटीग्रल साइन 2x dx प्लस 1/4 इंटीग्रल साइन 6x dx। बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। अब सिंपल सी चीज़ है, 1/4 तो बाहर है ही, साइन 4x का इंटीग्रेशन कितना हो गया, माइनस कॉस 4x, और जो x का कोफिशिएंट है, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, वो क्या है 4, तो 4 से डिवाइड जरूर करना, ठीक है। बच्चे अक्सर गलती करते हैं, उनसे पूछो साइन 4x का इंटीग्रेशन, बोल देंगे माइनस कॉस 4x, बिल्कुल सही है, लेकिन भाई 4 से डिवाइड भी तो करो, क्योंकि एंगल क्या है 4x, तो 4 से डिवाइड करोगे, ठीक है। फिर साइन 2x, तो साइन 2x का इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस कॉस 2x, लेकिन एंगल क्या है 2x, तो 2 से डिवाइड भी तो करो, ठीक है। फिर प्लस 1/4 साइन 6x का इंटीग्रेशन कॉस 6x, लेकिन भाई 6 से डिवाइड भी तो करो, तो वही चीज़ करी है, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनल आंसर क्या बना, 1/4 माइनस कॉस 4x/4 माइनस कॉस 2x/2 प्लस कॉस 6x/6 प्लस c, ठीक है। तो यार ये पूरा इसका सॉल्यूशन था। इसी तरह से आप वीडियो देखते रहें, अगला वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा, इजीली आप उसे देख पाओ, इसलिए भाई चैनल सब्सक्राइब जरूर करो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, और भाई बिना सब्सक्राइब करे मत जाना, क्योंकि इंटीग्रेशन की स्पेशल सीरीज चल रही है, सारे बोर्ड्स में आए हुए PYQs हैं। ये CBSE 2012 में आया था और ये NCERT में भी सवाल है, तो कोई ऐसा वैसा सवाल नहीं है, रेलिवेंट सवाल है, ठीक है। तो आपको अच्छा लगा होगा, ऐसे ही वीडियो देखते रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें, इसी तरह पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही रेलिवेंट सवाल के साथ। ये सवाल बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया था, लेकिन इसमें कुछ नहीं था मेरे भाई। तुम अगर इसमें थोड़ा बहुत अटक रहे हो या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि थोड़ा टफ सवाल है, तो भाई बिल्कुल नहीं है, इसमें कुछ नहीं था, केवल भाई मेरे, तुम देखो यार मेरी बात ध्यान से सुनो, वीडियो तो ख़त्म हो गया, थोड़ी ऐसी बातें भी कर लेते हैं जिससे तुम्हारा थोड़ा मनोबल भरेगा, ठीक है, जो कि तुम्हारी हेल्प करेगा। देखो इस सवाल में क्या था, जो फॉर्मूलाज लगे थे वो फॉर्मूलाज इतने प्रचलित नहीं हैं, ज़्यादातर बच्चों को याद नहीं रहते, लेकिन अगर वो 4 फॉर्मूलाज तुम्हें याद हो गए तो तुम ईजिली इस सवाल को कर ले जाओगे, ठीक है। वही इसमें लगे, एक 2 sin a sin b इक्वल्स टू कॉस ऑफ a माइनस बी माइनस कॉस ऑफ a प्लस बी वाला फॉर्मूला, और एक यहाँ पर लास्ट में 2 cos a sin b इज इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस बी माइनस साइन ऑफ a माइनस बी वाला फॉर्मूला, ठीक है। साइन 2x का फॉर्मूला 2 sin x cos x, ये तो याद होता है ज़्यादातर बच्चों को, क्योंकि ये सिंपल फॉर्मूला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन ये जो 2 फॉर्मूलाज हैं ये थोड़े वैसे हैं, ठीक है, ये याद नहीं रहते, मुझे पता है, तो भाई ये याद करने पड़ेंगे, क्योंकि इस तरह के सवाल इंटीग्रेशन के आप जब भी फोड़ पाओगे जब आपको ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज याद होंगे, ठीक है। और बहुत सिंपल सवाल है, कुछ नहीं है, अगर 3 एंगल आ जाए तो पहले 2 का पेयर बना के सॉल्व कर लो, फिर जब 2 के पेयर बना के तुम सॉल्व करोगे तो बाद में फिर तीसरा उसके साथ में मल्टीप्लाई कर देना, जैसा मैंने यहाँ पर किया, सॉल्व होकर के मेरा cos x माइनस कॉस 3x के आ गया, फिर मैंने बाद में साइन 3x इसका मल्टीप्लाई किया। तो अगर 3 एंगल हैं तो 2 के पेयर बना के सॉल्व कर लो, ठीक है, मतलब 2 का पेयर बनाओ फिर तीसरे को बाद में ले आओ, इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इसको अच्छे से देख लो। अगर इस तरह का कोई भी सवाल आया, मान लो साइन एक्स साइन 2x साइन 3x की जगह cos x cos 2x cos 3x हुआ, तब भी तुम्हें ऐसे ही करना है, पहले 2 के पेयर बनाओ फिर तीसरे को लाओ, पर उसमें दूसरा फॉर्मूला लगेगा, लेकिन लगेंगे उन 4 फॉर्मूला में से ही कोई 1 या 2, ठीक है। वो 4 फॉर्मूलाज कहाँ मिलेंगे उसका वीडियो मेरा पड़ा है, वो आप देख सकते हो, लर्न कर सकते हो। वो 4 फॉर्मूलाज अगर आपने याद कर लिए ट्रिग्नोमेट्री के, फिर इन तरह के सवालों में भाई कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सवाल होते हैं और रेलिवेंट सवाल है, कोई ऐसा वैसा सवाल नहीं है, इसलिए कोई टाइम वेस्टेज नहीं है इन सवालों को प्रैक्टिस करने में या इनसे जुड़े फॉर्मूलाज याद करने में, ठीक है। सिंपल सवाल था, कुछ नहीं था, बस सिंप्लीफिकेशन थोड़ी लेंदी थी, बाकी ये आप इसकी पूरी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो यार ऐसे वीडियोस पढ़ते रहते हैं हमारे चैनल पर, और स्पेशल सीरीज चल रही है, हर एक सवाल रेलिवेंट सवाल है, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, इसलिए भाई आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, अपना प्यार जरूर दो चैनल को, ऐसे ही हम नए वीडियोस डालते रहते हैं भाई। और जो भी मतलब सवाल होगा वो भाई अच्छा होगा, आपके मार्क्स
स्कोरिंग करवाने में आपकी बहुत मदद करेगा। तो भाई स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो। अभी से पढ़ोगे तो पेपर के टाइम पे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं आएगा। और भाई पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं एक और रेलिवेंट सवाल के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।